आज का स्वमान। मैं सदा की विजयी आत्मा हूँ। सदा विजयी कौन हो सकता है? उसके लिए हम क्या करें? आज बाबा ने उसके लिए समझाया कि एक है ज्ञान बल, दूसरा है योग बल। दोनों बल सबसे श्रेष्ठ बल हैं। ताकत है हमारी ज्ञान समझ, और योग के द्वारा बाबा से प्राप्त हुई शक्तियाँ। तो बाबा ने कहा जैसे साइंस का बल होता है ना, साइंस भी एक पावर है। तो क्या करता है साइंस का बल? अंधेरे पर विजय प्राप्त करता है। अंधेरे को रोशनी में बदलने की शक्ति रखता है। तो साइंस के साथ हमारा है साइलेंस का बल, योग बल। ये क्या करता है? ये सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कराता है, विजयी बना देता है। तो बाबा ने आज समझाया कि योग को अगर बल बना दो, यानी ऐसा बाबा के साथ गहरा दिल का संबंध हो जो बाबा की गुण शक्तियाँ मेरा बैंक बैलेंस बन जाए, मेरी सिक्योरिटी बन जाए, बल बन जाए। योग लगाना अलग बात है, योग को पावर बना के जमा करके रखना मीन्स संस्कारों का समूल परिवर्तन और बाबा की गुण शक्तियाँ अंतर में सहज भाव से काम करती रहें। तो बाबा ने कहा योग बल माया पर जीत प्राप्त कराता है। ये इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकती। योग का बल धारण करने वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। उनके सपने में भी कमजोरियां नहीं आ सकती। ऐसा जैसे विजय का तिलक माथे पर लग जाता है, पर किसके लगता है? जो योग का बल बना लेती हैं। जैसे कई लोग फिजिकल एक्सरसाइज इतना करते हैं, इतनी अच्छी खुराक खाते हैं, जो पहलवान बन जाते हैं, दैहिक बल जमा करते हैं, अटेंशन से, मेहनत से, अभ्यास से, बार बार एक्सरसाइज से शरीर में ताकत जमा हो जाती है। फिर आए दुश्मन हरा सकते हैं, कुश्ती लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, क्योंकि लंबा काल शरीर को तैयार किया है, उसका बल जमा किया है। तो हम भी सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं हैं, लेकिन योग की शक्ति वाले योगी हैं। तो चेक करना पड़ेगा कि मेरा योग बल बना है। ऐसे मैंने अंदर एनर्जी जमा कर ली है, जो आए किसी भी रूप की माया हार जाएगी। मैंने सहन शक्ति जमा की है, क्षमा शक्ति, प्रेम शक्ति, शुभ भावनाओं की शक्ति ऐसी जमा की है। विरोधी परिस्थिति आए और मैं डिस्टर्ब न हो, उसी को कहेंगे माया से हार नहीं खा सकते। डिस्टर्ब हुए तो हार, कोई विकार ने वार किया तो हार,
कहीं लोभ मोह में आ गए, कहीं आलस में, कहीं अवगुण चिंतन में, कहीं निंदा में, कहीं और किसी भी प्रकार के आकर्षण में आना माना, माया से हार खाना। तो योग बल वाला माया जीतता है माना, न तो किसी के आकर्षण में आएगा, न अपने आकर्षण में लाएगा, न किसी के अवगुण चिंतन में, न वस्तु पदार्थ की खींचातान में, न मान शान के भाव स्वभाव के टकराव में। योग बल है ना, परिस्थिति तो आएगी, यानी मौके आएंगे, अवसर आएंगे जो आप मान शान के पीछे दौड़ पड़ो। ऐसे अवसर आएंगे, लोभ को भड़का देंगे, ये खाऊं खाऊं, ये जमा करो। ऐसे मौके माया लाएगी जो लगेगा कि फलाना मेरा विरोधी है, दुश्मन है। लेकिन योग का बल जिनको जमा है, वह ऐसी परिस्थितियों में भी स्नेह स्वरूप, क्षमा रूप और मित्रवत रहेंगे सबके साथ। अपनेपन की फीलिंग में अवगुण चित्त पर आएगा नहीं, उसके बजाय व्यवहार में शालीनता, रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए बना रहेगा। ये गुण जमा किए हैं। बल माना गुणों का बल, शक्तियों का बल। कहीं निर्णय राइट दिशा में जाएंगे, कहीं ठीक परखेंगे, चूक नहीं जाएंगे। तो बाबा से जो शक्तियां मिली हैं वही योग बल है। जैसे साइंस का बल अंधेरे से रोशनी बना देता है, योग का बल अवगुणों के माहौल में भी गुणवान बना के रखता है, विकारों के माहौल में भी निर्विकारी बना कर रखता है, कर्मों के हिसाब किताब में भी टकराव नहीं, टकराव के बजाय सदा सरेंडर, दाता रूप, विनम्र स्वरूप। गुण छूटेंगे नहीं, शक्तियां छूटेंगी नहीं। उसी को बाबा ने कहा, योग का अगर ऐसा बल जमा किया तो ये बल इतना श्रेष्ठ है कि माया कुछ कर नहीं सकती। कहीं भी श्रीमत से हटें और फिर गलतियां करें, गलतियां माया है, माया गलतियां है, तो गलती नहीं करेंगे, न चिंतन में, न वचन में, न कर्म में। अगर ठीक बाबा से कनेक्शन है तो ठीक आत्मिक स्थिति है, ठीक ज्ञान बल, ज्ञान का चिंतन है, राइट अंडरस्टैंडिंग है, तो सपने में भी कमजोरी नहीं आएगी। सपने भी उनके बहुत उच्च कोटि के सेवा भाव वाले होंगे। सपने में भी वो बुरा करने वाले का भला कर रहे होंगे, सपने में भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, कोई लोभ मोह वार नहीं करता होगा। तो ऐसे बाबा ने कहा, ऐसा वाला विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा है। मस्तक पर लगना माना निश्चय बुद्धि होकर रहना कि मैं हूँ ही विजयी। कोई भी परिस्थिति आए, मैंने ज्ञान के आधार पर रिस्पॉन्ड करना, यानी सत्य समझ के आधार पर उस बात का, उस परिस्थिति का प्रत्युत्तर देना। कोई भी बात आए, योगी होकर रहना है, मीन्स बाबा को यूज करना हर बात में। जैसे बाबा से हम बात शेयर करते हैं, बाबा रिस्पॉन्ड करता है, बच्चे शांत रहो, बच्चे शुभ भावना रखो, बच्चे माफ करो, बच्चे धीरज धरो, बच्चे स्टेबल रहो,
बाबा से रिस्पॉन्स लेती रहती है योगी आत्मा। विजयी माना योगी, योग बल, निरंतर कनेक्टेड, बाबा की एनर्जी यूज करने वाली, अज्ञान की एनर्जी नहीं। योगी बाबा से कनेक्टेड है, नहीं तो दैहिक वृत्तियों से, पुराने संस्कारों से कनेक्शन हो जाता है। वो कनेक्शन फिर पुराने संस्कारों की शक्ति, देहधारियों की, विकारी देहधारियों को याद कर रहे हैं। कोई जो लोभ मोह के वश हैं उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। फलाना होता क्या करता, फलानी होती क्या करती, उसको कॉपी कर रहे हैं। तो शक्ति कहाँ से कितनी आएगी? ज़्यादातर ऐसा होता है, कोई भी बात का रिस्पॉन्ड करने के लिए फलाना फलानी याद करते हैं, तो उसके तो अपने कुछ न कुछ कमज़ोर संस्कार, विकार बाकी हैं। वो अपने दैहिक भावनाओं के वशीभूत है और हम उसको कॉपी कर रहे हैं। योगी होकर रहना माना कॉपी बाबा। बाबा को ऐसा कॉपी करें तो उत्तर आता जाएगा, माया के सामने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, तो विजयी हो जाएंगे। तो बार बार याद रखना है मुझे, मैं हूँ सदा विजयी आत्मा। मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा है, यानी स्मृति टिकी हुई है कि मैं हार नहीं सकती, हूँ ही विजयी। मेरे पास सर्वश्रेष्ठ बल है योग का। माया हारी पड़ी है, जीत मेरी निश्चित है। सपने में भी हार नहीं खा सकते, कमजोरी सपनों में भी नहीं आ सकती। ऐसे दृढ़ता के महान संकल्प माना विजय के दरवाजे खुले। तो आज सारा दिन विजय का तिलक लगा के घूमना, अपने को विजयी के नशे में ले जाना। मैं विशेष हूँ, विजयी हूँ, ज्ञान बल वाली आत्मा हूँ, योग बल वाली आत्मा हूँ। बन रहा है दृश्य, सुंदर दृश्य, देखते रहें विजयी स्वरूप का। कमजोरियां का सिमरण नहीं करना, विजय का सिमरण करना है। तो विजय हुई पड़ी है, तिलक लगा पड़ा। ओके।